हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिवम त्रिवेदी है। मैं आपके लिए लाया हूँ इस चैनल पे एक्सरसाइज 12.2 एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10 की। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इस एक्सरसाइज के स्टार्ट होने से पहले एक लाइन लिखी हुई है एक्सरसाइज में, बुक में आप देखेंगे लिखा हुआ है कि पाई इज इक्वल टू 22/7 अनलेस स्टेटेड। मतलब अगर जो पाई की वैल्यू है जब तक गिवन नहीं है तब तक हमको 22/7 ही रखनी है। क्लियर है? अब क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले ये कह रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फेयर। ओके, एक सॉलिड है जो इस शेप में है कि एक कोन है जो एक हेमिस्फेयर पे स्टैंडिंग है। इस टाइप से देखेंगे, एक छोटा सा डायग्राम बना लेंगे लगभग हर क्वेश्चन में। ये कोन है इस तरह से जो कि एक हेमिस्फेयर पे स्टैंडिंग है इस तरह से। ठीक है, ये एक सॉलिड बना हुआ है। अब जिस सॉलिड की हमको डायमेंशन दी गई होंगी, फिर क्या कह रहा है कि विद बोथ देयर रेडियस बीइंग टू 1 सेंटीमीटर। ओके, ये कह रहा है कि जो इसकी रेडियस है, ये कोन की रेडियस भी देख रहे हैं, कोन की रेडियस है 1 सेंटीमीटर और इस हेमिस्फेयर की भी तो यही रेडियस है, ये भी है 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सॉल्यूशन में हमको जो गिवन होता है वो सबसे पहले लिख लेते हैं, उसके बाद में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमको क्या गिवन है कि रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर और सेम चीज रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर के लिए क्या है 1 सेंटीमीटर, इसकी भी है क्योंकि बोथ देयर रेडियस कह रहा है ना। फिर आगे द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू द इट्स रेडियस। तो जो हाइट ऑफ कोन है यहाँ पे लिखेंगे हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू इसकी रेडियस क्या है, रेडियस ऑफ कोन। तो हाइट ऑफ कोन है वो इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ कोन, इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कोन है 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमको हाइट ऑफ कोन भी पता लग गई है। फिर फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। तो हमको सॉलिड का वॉल्यूम निकालना है पाई के टर्म में, मतलब पाई की वैल्यू यहाँ पे हमको नहीं रखनी है। ठीक है, ओके। तो अब देखते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, देखिए दो तरीके हैं इसको लगाने के। एक तो ऐसा है कि हम कोन का वॉल्यूम अलग निकाल लें, हेमिस्फेयर का वॉल्यूम अलग निकाल लें, बाद में दोनों को ऐड करा दें, या इनके फार्मूले ही प्लस करके लिख दें और उसके बाद में उनको सॉल्व कर लें, है ना। तो मैं इसको फार्मूलों को एक साथ ही लिखूंगा। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा, पहले तो कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, उसमें ऐड कर देंगे क्या हेमिस्फेयर का वॉल्यूम। हेमिस्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। क्लियर है यहाँ पे? ओके, तो यहाँ पे देखेंगे ध्यान से 1/3 तो कॉमन आ रहा है, कॉमन निकाल लेंगे। पाई भी कॉमन आ रहा है, पाई भी कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ से 1/3 पाई बाहर आ गया तो क्या बचा आर स्क्वायर एच प्लस, यहाँ से 1/3 बाहर आया, पाई बाहर आया तो ऊपर 2 बचा हुआ है एंड ये आर क्यूब। क्लियर? तो 1/3 पाई। अब यहाँ पे देखते हैं आर रेडियस। अब रेडियस एक्चुअली दोनों की सेम है, इसीलिए मैंने यहाँ पे भी आर लिखा हुआ है, यहाँ पे भी आर लिखा हुआ है। जब डायमेंशंस दोनों शेप की अलग अलग रहेंगी तो हमको अलग अलग डिनोट करनी पड़ेंगी, अदरवाइज सेम से ही लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो रेडियस है, किसकी रेडियस लेनी है कोन की, तो कोन की रेडियस है 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 2 टाइम है, स्क्वायर लगा हुआ है, फिर मल्टीप्लाई हाइट ऑफ कोन, ये भी 1 सेंटीमीटर है, फिर प्लस 2 मल्टीप्लाई रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर, तो रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर भी 1 सेंटीमीटर ही है, 1 क्यूब है तो 3 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर? तो ये 1/3 पाई मल्टीप्लाई क्या होगा देखेंगे, 1 1 ज़ा 1 1 1 ज़ा 1, तो ये तो मल्टीप्लाई होकर 1 बचा, प्लस 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2, ये मल्टीप्लाई करने के बाद में 2 आया। फिर ये 1/3 पाई मल्टीप्लाई, ये 1 एंड 2 हो जाएगा 3 एंड 3 कैंसिल आउट, क्या बचेगा सिर्फ पाई बचेगा, है ना, सिर्फ पाई बचा। तो इसका जो वॉल्यूम आया वो क्या आया पाई सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम हमेशा क्यूब में आता है तो ये आ गया। ठीक है, पहला क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल था, कोई बहुत ज़्यादा इसमें टफ नहीं था, बस हमको ये देखना है कि जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हम निकालेंगे वहाँ पे जो सॉलिड्स उस
जो शेप उस सॉलिड में ऐड हुए हैं। यहाँ पे कोन एंड हेमिस्फेयर था, तो कोन और हेमिस्फेयर का एरिया वॉल्यूम के फार्मूले को ऐड कर दिया है। अगर इसी तरह से कोई और शेप और बनता है तो उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे, फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको थोड़ा सा कि जैसा भी होगा तुम कर लेंगे। क्वेश्चन समझ लेते हैं अच्छे से। कह रहा है कि रकेल, इसको रकेल या रेचल कुछ भी पढ़ सकते हैं, ये नाउन है ना, किसी बच्चे का नाम है, तो रेकल पढ़ रहे हैं। रेकल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, जो रेकल है वो एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है। was asked to make a model shaped like a cylinder with two cones. ओके, एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट को बोला गया है, वाज आस्क्ड, उसको कहा गया है, क्या कहा गया, मेक अ मॉडल शेप्ड लाइक अ सिलेंडर। एक मॉडल बनाना है जिसकी जो शेप है वो एक सिलेंडर की शेप होनी चाहिए। ठीक है, विथ टू कोन्स अटैच्ड एट इट्स टू एंड्स बाय यूजिंग अ थिन एल्यूमिनियम शीट। ओके, तो कह रहा है कि एक मॉडल बनाने के लिए बोला गया है इसको, रकेल को, इस तरह से, ये इसका जो शेप होना चाहिए कैसा होना चाहिए, सिलेंड्रिकल, और इसके दोनों एंड पे ये कोन होनी चाहिए। ये लिखा हुआ देखिए, शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विथ टू कोन्स अटैच्ड एट इट्स टू एंड्स बाय यूजिंग अ थिन एल्यूमिनियम शीट। एल्यूमिनियम शीट को यूज किया गया है। ये एक जो है सिलेंडर है और उसके दोनों एंड पे ये क्या, कोन हमारी अटैच कर दी गई हैं। क्लियर है? ओके, अब आगे इनकी डायमेंशंस देखते हैं क्या क्या दी होंगी। कह रहा था डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। ओके, इस मॉडल का जो डायमीटर है, डायमीटर क्या होगा मॉडल का, ये कितना है, 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन के आगे क्या दिया है, डायमीटर ऑफ मॉडल 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो रेडियस, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, रेडियस ऑफ सिलेंडर, यहाँ पे सिलेंडर लिख रहे हैं, एक्चुअली सिलेंडर शेप के लिए बात हो रही है। तो सिलेंडर की शेप की जो रेडियस होगी वो क्या होगी, देखिए इस मॉडल का डायमीटर अगर 3 है तो इसकी जो रेडियस होगी वो हाफ हो जाएगी, और यही रेडियस इस सिलेंडर के लिए यूज होगी। तो रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगी, 3/2 सेंटीमीटर, डायमीटर की हाफ होगी। ठीक है, और अभी आप ध्यान से देखेंगे तो जो ये रेडियस है, यही रेडियस इस कोन के लिए भी है और यही रेडियस इस कोन के लिए भी है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू 3/2 सेंटीमीटर। ठीक है, दोनों सेम है तो रेडियस को हम आर से डिनोट कर लेते हैं। क्लियर? अब उसके बाद में अब क्या दे रहा है देखेंगे, एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। जो लेंथ दे रहा है ये मॉडल की लेंथ है 12 सेंटीमीटर, इस तरह से 12 सेंटीमीटर, ये यहाँ तक है पूरी। ठीक है, यहाँ तक, मतलब ये यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, इस 12 सेंटीमीटर में इस सिलेंडर का भी हाइट आ गई है और इन दोनों कोन्स की हाइट को टोटल मिला के 12 सेंटीमीटर है। फिर आगे क्या कह रहा है, इफ़ ईच कोन हैज़ अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर। ओके, तो जो कोन की हाइट है वो 2 सेंटीमीटर है, कोन की ये वाली हाइट, ये इस कोन की ये भी 2 सेंटीमीटर है और यही हाइट यहाँ पे भी होगी, सेम है ना। तो ये हाइट 2 सेंटीमीटर, ये हाइट 2 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि हाइट ऑफ मॉडल इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिनोटेड होगा वो कैसे डिनोटेड होगा देखेंगे हम। रेडियस को हम आर से डिनोट कर लेंगे, किसको, सिलेंडर की रेडियस को, और कोन की रेडियस को भी आर से डिनोट कर लेंगे क्योंकि दोनों सेम है। यहाँ पर निकाल के देखेंगे, अगर सेम होगी तो डिनोट भी सेम लेटर से कर लेंगे। फिर हाइट ऑफ मॉडल है 12 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ कोन हो गई 2। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, अगर कोन की हाइट को अलग दे दिया गया है तो सिलेंडर की हाइट अलग हो जाएगी। तो कोन की हाइट को हम यहाँ पर डिनोट करते हैं कैपिटल एच से। ठीक है, तो यहाँ पे हाइट ऑफ
HEI, हाँ, हाइट ऑफ सिलेंडर। ठीक है, क्या हो जाएगी? हाइट ऑफ सिलेंडर टोटल मॉडल से, इस पूरे मॉडल से हमको 2 सेंटीमीटर की हाइट यहाँ से कम कर देनी है और 2 सेंटीमीटर की हाइट यहाँ से कम कर देनी है। तो मतलब 12 सेंटीमीटर से 2 इधर से कम होगा और 2 इधर से कम होगा, मतलब टोटल 4 सेंटीमीटर की, 2 सेंटीमीटर ये, 2 सेंटीमीटर ये, 4 सेंटीमीटर अगर हम कम कर देते हैं वो टोटल से, तो हाइट ऑफ सिलेंडर आ जाएगी। तो ये क्या आ जाएगी? 12 माइनस 4, ये हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। और इसको हम किससे डिनोट करेंगे? स्मॉल एच से। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो है हाइट ऑफ कोन 2 सेंटीमीटर है, हाइट ऑफ सिलेंडर 8 सेंटीमीटर है, तो इन दोनों को एक ही लेटर से डिनोट नहीं करना है। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए फार्मूला लगाएंगे। क्या फार्मूला लगाएंगे? हाँ, पूछ कर रहा है, पहले ये देखते हैं। इफ़ ईच कोन हैज़ अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, हाँ, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द मॉडल दैट रकेल मेड। यहाँ पे जो रकेल ने जो मॉडल बनाया हुआ है उस मॉडल के अंदर कितनी एयर कंटेन हो सकती है, और जो एयर इसमें कंटेन होगी वही इसका वॉल्यूम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ मॉडल। ठीक है, अभी ध्यान से देखिए यहाँ पे पहले तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकलेगा, जो क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, क्योंकि सिलेंडर की हाइट को एच से डिनोट किया गया है, आर को आर से डिनोट किया गया है। फिर प्लस ये जो कोण लगी हुई है दोनों साइड में, इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर। अब कोण के लिए जो हाइट है वो कैपिटल एच है, बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? ये हो गया। अब यही कोण तो 2 टाइम है ना, तो इसकी 2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो यही कोण का जो वॉल्यूम होगा वो 2 बार होके इस सिलेंडर के एरिया में ऐड हो जाएगा। ठीक है, टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। बस यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करना है और सॉल्व कर देना है। पहले यहाँ पे इसको फार्मूले को एक साथ करके लिख लेते हैं। ये 2 इधर मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे पाई को कॉमन निकाल लेते हैं, बाद में देखेंगे। ये जो आर स्क्वायर एच है ये किसके लिए है? सिलेंडर के लिए। तो सिलेंडर की आर है 3/2, 3/2 मल्टीप्लाई 3/2 मल्टीप्लाई एट हाइट ऑफ सिलेंडर क्या रहेगी? 8 सेंटीमीटर, ये 8 हो गई। ठीक है, फिर प्लस अब यह है 2/3 और मल्टीप्लाई। देखिए पाई तो बाहर ही आ गया था, ये पाई तो कॉमन ही निकाल लिया था। अब अंदर आर स्क्वायर ये है, एच ये है, प्लस ये लगाया, पाई बाहर ही आ गया था, 2/3 ये रहा आर। अब यहाँ पे जो रेडियस लेनी है किसकी लेनी? कोण की। कोण की रेडियस है 3/2, ये भी 2 टाइम रहेगी, मल्टीप्लाई एट हाइट ऑफ कोण यहाँ पे रहेगी, तो हाइट ऑफ कोण क्या है? 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। पाई की वैल्यू को रख देते हैं 22/7 और ये 2 1 2, 2 2 4 और 4 2 8। तो यहाँ पे क्या आ गया? 3 3 9, 9 2 18 प्लस यहाँ पे देखते हैं ये वाला 3 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से बचा क्या? सिर्फ 3 बचा। ओके, हाँ, अभी इसको सॉल्व करेंगे किस तरीके से? 22/7 मल्टीप्लाई 18 एंड 3 ऐड होके क्या बनेगा? 21 एंड 7 3 21। और यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 22 3 क्या होता है? 66। और ये सारी मेजरमेंट्स हमको सेंटीमीटर में ही गिवन थे, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये इस तरह से सॉल्व होगा क्वेश्चन। आप लोग इस तरीके से करेंगे, थोड़ा सा टाइम भी बचेगा और जगह भी बचेगी, बस थोड़ा सा दिमाग आपको ज़्यादा लग जाएगा यहाँ पे, आपके माइंड पे जो है थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा रहेगा, लेकिन आपका जो है टाइम काफ़ी बचेगा इसमें। आप कोण का अलग निकालेंगे, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद में सिलेंडर का अलग निकालेंगे, उसके बाद में उन दोनों को ऐड करना होगा। तो मैं यहाँ पे बस वो सारी चीज़ें जो हमको करना है वो फार्मूले में ही अप्लाई कर लेता हूँ, बाद में वैल्यू पुट करके लगा दे रहा हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन को दोबारा से देख लीजिए, इसको जूम को हटा देता हूँ। अब देख लीजिए, ये क्वेश्चन था, पढ़ लेंगे अच्छे से, फिर उसके बाद में ये पूरा सॉल्व हो गया है। क्लियर है? अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 लग चुका है 3 की तरफ। ओके,
हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 को सबसे पहले अच्छे से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं वो क्या चाहता है। कह रहा है कि अ गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। अच्छा, एक गुलाब जामुन है जो कंटेन करता है शुगर सिरप को कितना, अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। जितना उस गुलाब जामुन का वॉल्यूम है उसका 30% उसके अंदर सिरप है। ठीक है, ओके। तो फाइंड करना है, फाइंड अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। ओके, एक गुलाब जामुन का अगर हम सिरप निकाल लेते हैं तो उसको 45 से मल्टीप्लाई करा देंगे, टोटल सिरप आ जाएगा, बस सिरप ही फाइंड करना है। ओके, अब शेप देखते हैं उसकी कैसे, वो सारी मेजरमेंट्स देखते हैं उस गुलाब जामुन का क्या होगा। कह रहा है कि ईच शेप्ड लाइक अ सिलेंडर, सबका एक सिलेंडर के टाइप का शेप होने वाला है, और विद 2 हेमिस्फीयर्स एंड विद लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे, बना के देख लेते हैं। ये इस तरह का कह रहा है कि गुलाब जामुन है जो कि सिलेंडर की शेप में है, और उसके दोनों एंड एक हेमिस्फेयर लगा हुआ है, इस तरह का। थोड़ा ज़्यादा बड़ा बन गया है, कोई दिक्कत नहीं है। देख लेते हैं मेजरमेंट्स क्या हैं इसके। कह रहा है ईच शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेयर्स एंड विद एंड्स विद। तो यहाँ पे सिलेंडर की शेप का है और इसके एंड्स पे हेमिस्फेयर लगे हुए हैं। फिर कह रहा है विद लेंथ 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर की जो लेंथ है वो टोटल लेंथ गिवन है ये। ठीक है, यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। टोटल लेंथ कितनी गिवन है, 5 सेंटीमीटर, और डायमीटर इसका 2.8 है, 2.8 सेंटीमीटर। ये कौन सी लेंथ है, ये वाली लेंथ है। ठीक है, इसका जो डायमीटर है इस तरह से डिनोट करते हैं। ये जो सिलेंडर की शेप है उसको यहाँ पे अंदर से ऐसे दिखा देते हैं कि सिलेंडर लगे। ठीक है, तो अब इसका जो ये वाला डायमीटर है 2.8 है, तो अब रेडियस क्या होगी इसकी, है ना, जो गिवन है पहले लिख लेते हैं, सॉल्यूशन लिखेंगे। और उसके बाद में जो सबसे पहले है क्या कि हाइट ऑफ गुलाब जामुन या लेंथ ऑफ गुलाब जामुन, लेंथ ऑफ गुलाब जामुन इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। और क्या दिया है, डायमीटर ऑफ गुलाब जामुन इज इक्वल टू क्या है, 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है, डायमीटर ये है गुलाब जामुन का। तो अब रेडियस क्या हो जाएगी। अब रेडियस जब हम लिखेंगे तो यहाँ पे रेडियस ऑफ गुलाब जामुन नहीं लिखेंगे, रेडियस ऑफ सिलेंडर लिखेंगे या रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायमीटर का हाफ हो जाएगा, तो डायमीटर है 2.8, इसका हाफ हो गया, इतने सेंटीमीटर। ठीक है, 2 से इसको कैंसिल आउट करा दो अगर हो रहा है तो, 1.4 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सिलेंडर ये आ गया। क्लियर है। अभी देखेंगे जो सिलेंडर का रेडियस है वही रेडियस तो हेमिस्फीयर का भी होगा, है ना। तो यहां पर क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर 1.4 सेम होगा। ठीक है, ओके, ये इतनी चीजें गिवन थी। अब हमको क्या निकालना है, लेंथ ऑफ सिलेंडर। ये जो सिलेंड्रिकल शेप है इसकी लेंथ निकालनी है। टोटल लेंथ कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो यहां पे लिखेंगे हाइट ऑफ हेमिस्फीयर, सॉरी हेमिस्फीयर नहीं, हाइट ऑफ सिलेंडर होती है, हाइट ऑफ सिलेंडर। हाइट ऑफ सिलेंडर क्या रहेगी, टोटल हाइट है 5 सेंटीमीटर, माइनस क्या करना है उसमें से, ये 5 सेंटीमीटर टोटल है जिसमें हमको हेमिस्फीयर भी ऐड करके दिए गए हैं। अब केवल सिलेंडर की निकालना है तो हेमिस्फीयर इसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो एक हेमिस्फीयर की रेडियस को माइनस किया जाएगा। ये जो हाइट होती है ना, हाइट ऑफ हेमिस्फीयर क्या होती है, इसकी रेडियस ही, इसकी रेडियस और इसकी रेडियस मिलके क्या बन जाएगा, एक डायमीटर। तो इसमें से पूरा डायमीटर अगर हम माइनस कर देते हैं 5 सेंटीमीटर से, ये रेडियस आधी, ये रेडियस आधी, ये दोनों रेडियस मिलके क्या हो जाएंगी, डायमीटर। तो पूरा डायमीटर माइनस हो जाएगा 5 सेंटीमीटर से। क्या है डायमीटर, 2.8,
और ये लेंथ कितनी आ जाएगी, 5 से अगर 2.8 सब्ट्रैक्ट होगा तो बचेगा 2.2 सेंटीमीटर। ठीक है, सब कुछ हमको पता लग गया है। अभी यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो हाइट ऑफ सिलेंडर है वो तो एच से ही डिनोट होगी, और रेडियस ऑफ सिलेंडर और रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर दोनों सेम है, तो दोनों को आर से ही डिनोट कर लेंगे। ठीक है, डोंट वरी। अब फार्मूला कैसे निकालेंगे, हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन। कैसे निकलेगा वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन, देखेंगे। गुलाब जामुन की शेप है, शेप को ध्यान से देखिए। इसमें सबसे पहले तो ये सिलेंडर है, सिलेंडर का वॉल्यूम लिखेंगे, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। इसमें प्लस करना है, क्या प्लस करना है, हेमिस्फेयर और हेमिस्फेयर, इन दो हेमिस्फेयर का वॉल्यूम। दो हेमिस्फेयर अगर मिल जाएंगे तो एक स्फेयर बन जाएगा, है ना। और स्फेयर का वॉल्यूम क्या रहता है, 4/3 पाई आर क्यूब, सॉरी हाँ पाई आर क्यूब। क्लियर, बस अब इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेना है और हमारा आंसर आएगा। आंसर अभी नहीं आएगा, पहले ये तो वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन आएगा, हमको सिरप का वॉल्यूम निकालना है, टोटल सिरप कितनी होगी, उसको फिर 45 से मल्टीप्लाई भी कराना है। तो देखेंगे पहले ये वाला वॉल्यूम आ जाए, तो यहाँ पे पाई कॉमन ले लेंगे, आर स्क्वायर भी कॉमन ले लेंगे। हाँ ठीक है, पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया। अब यहाँ पे क्या बचा, एच प्लस 4, और यहाँ से पाई बाहर गया है, आर स्क्वायर बाहर गया, तो सिर्फ आर बचा है अपॉन 3। ये इसको ठीक तरीके से सॉल्व करेंगे। पाई की वैल्यू है 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर, आर क्या है, आर है 1.4, तो 1.4 मल्टीप्लाई 1.4। फिर ये ब्रैकेट में हाइट क्या है, इसकी हाइट है 2.2 प्लस 4r, 4 मल्टीप्लाई आर क्या है 1.4 अपॉन 3। क्लियर है, ओके। इसको सॉल्व करना है तो वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन आ जाएगा, फिर इसका 30% निकाल लेंगे जो कि सिरप आ जाएगी। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 2 ज़ा 14, और ये हो जाएगा 22 की मल्टीप्लाई अगर 0.2 से करेंगे तो आ जाएगा 22 2 ज़ा 44, 4.4 मल्टीप्लाई 1.4 ब्रैकेट के अंदर 3 इससे मल्टीप्लाई कर जाएगी तो ये जाएगा 22 3 ज़ा 66, तो 6.6 प्लस 14 4 जा 56, तो ये जाएगा 5.6, और ये जो अपॉन में 3 है ये पूरा इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम ले लिया ना इसका मैंने। अब इसको ठीक तरीके से सॉल्व करते हैं। 14 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 44 से, तो 14 4 जा 56 कैरी 5, 14 4 जा 56, 5 61, ये 1 डिजिट 2 डिजिट 2 डिजिट बिफोर पॉइंट आ जाएगा। फिर मल्टीप्लाई इन दोनों को ऐड करेंगे, तो कैसे ऐड करेंगे, 6 6 12 कैरी 1, 5 1 6 6 12 पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अपॉन 3। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, किस तरह से सॉल्व करेंगे, 3 से इसको करेंगे, 3 4 ज़ा 12 पॉइंट लगा दिया। अब 2 तो 3 के टेबल में आएगा नहीं, 0 लगेगा, तो ये जाएगा 23 6 ज़ा 18, फिर 20 आया और फिर 3 6 ज़ा 18, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे करा देते हैं, किसकी 616, मतलब 6.16 की मल्टीप्लाई 4.066 से। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई कराइए, इसकी मल्टीप्लाई आई है 2504656। पॉइंट को काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 3 डिजिट यहाँ से मिले, 1 2 2 डिजिट इधर से, तो 3 and 2 5, 1 2 3 4 5 यहाँ पे आया। इसको अप्रॉक्सीमेटली लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, 25.04। ठीक है, ये इतने, और सारी मेजरमेंट्स हमारी सेंटीमीटर में गिवन थी, तो ये इतने सेंटीमीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या आया है, ये आया है हमारा वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन। ठीक है, देखिए ध्यान से, वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन। आप लोग कैलकुलेशन इसकी थोड़ा सा ध्यान से करेंगे, कैलकुलेशन में ही थोड़ा सा ध्यान देना है आप लोगों को, बाकी तो हो जाएगा। क्लियर है, उसके आगे अब देखेंगे, यहाँ पे ऐसे पार्टीशन डालेंगे और क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिरप या शुगर,
जो सिरप है वो शुगर सिरप ही तो है, तो उसका कैसे निकालेंगे उसको निकालेंगे। इसका फार्मूला क्या दिया गया था, मगर 30% है। कितना है? अबाउट 30%। तो क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन मल्टीप्लाई 30/100। इसका जो वॉल्यूम होगा उसका 30% वॉल्यूम ऑफ शुगर होगा, है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे। वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन क्या है? वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन अभी निकाला था हमने, इधर से देखेंगे 25.04 मल्टीप्लाई 30/100। क्लियर है? अब ये कैसे सॉल्व होगा देखेंगे। ये जीरो इस जीरो से कैंसिल आउट हो जाएगा और इसकी 3 से मल्टीप्लाई अगर हमने करा दी तो क्या होगा? 3 4 जा 12, 3 4 जा 12। ये जीरो हटा के हम यहाँ पे पॉइंट ही लगा देते हैं। 3 4 जा 12, कैरी 1, 3 जा 0 1 1, 3 5 जा 15, कैरी 1, 3 2 जा 6 1 7, पॉइंट 1 2 3 1 2 3 यहाँ पे आएगा, तो 7.512 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम आएगा किसका? सिरप का। ठीक है, तो ये किसका वॉल्यूम आया है? कितने गुलाब जामुन के सिरप का? एक गुलाब जामुन के सिरप का। टोटल पूछ कितना रहा है? तो यहाँ पर लिखेंगे सिरप ऑफ 1 गुलाब जामुन इज इक्वल टू 7.512 सेंटीमीटर क्यूब। और फिर से लिखेंगे ये चीज़, सिरप ऑफ 45 गुलाब जामुन इज इक्वल टू 45 से मल्टीप्लाई कराएंगे जो एक की सिरप निकली है उसकी। ठीक है, मल्टीप्लाई करा देंगे। 45 का टेबल उम्मीद है आता होगा। 45 2 जा 90, कैरी 9, 45 1 जा 45 9 54, कैरी 5, 45 5 जा कैसे निकालेंगे? देखो 45 5 जा 225, 225 कैरी 22। दोबारा से देखते हैं, कुछ मिस्टेक हुई है इसमें। 45 2 जा 90, कैरी 9, 45 1 जा 45 9 54, कैरी 5, फिर 45 5 जा 225 में 5 ऐड करेंगे 230, कैरी 23, फिर 45 7 जा 315 में क्या ऐड होना है? 23, 315 में 23, तो 338 ये आया। पॉइंट कहाँ पे लगेगा देखेंगे? 1 2 3 1 2 3 ये आया। और ये क्या कर रहा था? क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ेंगे यहाँ पे आके। फाइंड अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच सिरप। अप्रॉक्सीमेटली पूछ रहा है तो लगभग है। पॉइंट के आगे अगर बहुत ज़्यादा डिजिट नहीं हो तो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली निकालना है। 338.040 आ गया है, तो यहाँ पे हम पॉइंट के बाद जीरो आया है तो इतना मैटर नहीं करता। अप्रॉक्सीमेटली 338 सेंटीमीटर क्यूब ये आ गया। कितने गुलाब जामुन के अंदर इतना सिरप होगा? 45 गुलाब जामुन के अंदर। ठीक है, समझ में आया? अब इसको आप लोग थोड़ा सा इस क्वेश्चन को पूरा देख लेंगे। मैं जूम इन कर लेता हूँ। देख लीजिए, ये तो निकला है गुलाब जामुन का वॉल्यूम। उसके बाद में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो सिरप था हमारा वो 30% था एक गुलाब जामुन में, उसका निकाल लिया। फिर उसी सिरप को 45 से मल्टीप्लाई करा दिया। ठीक है, ओके। इसको कुछ बच्चे दूसरे तरीके से लगाएंगे। किस तरीके से? कि पहले तो गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालेंगे, फिर उसी वॉल्यूम को 45 से मल्टीप्लाई करा के उसका 30% निकालेंगे, तो यही आएगा, कोई ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा, ए पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड is in the shape of cuboid with 4 conical depressions to hold pens. The dimensions से लिखा हुआ है इधर, dimensions of cuboid are 15 सेंटीमीटर by 10 सेंटीमीटर by 3.5 सेंटीमीटर। ओके, एक ही सेंटेंस इतना बड़ा लिखा हुआ है। एंड द रेडियस ऑफ
ईच ऑफ द डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर एंड द डेप्थ इज 1.4 सेंटीमीटर। यहाँ तक एक ही सेंटेंस लिखा हुआ, तो इसको मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। कह रहा है कि एक पेन स्टैंड है जो बना हुआ है लकड़ी का, इज इन द शेप ऑफ, किस शेप में बना हुआ, क्यूबॉइड की शेप में, विथ 4 कॉनिकल डिप्रेशंस। डिप्रेशन किनको कहते हैं, डिप्रेशन कहते हैं जैसे मैं यहाँ पे एक शेप बना दूँ किसकी, क्यूबॉइड की, इस तरह से, ये क्यूबॉइड इस तरह से दिखेगा हमारा, ये है ना। अब इसके ऊपर एक डिप्रेशन यहाँ पे होगा, एक डिप्रेशन यहाँ पे होगा, एक डिप्रेशन इस साइड पे, एक डिप्रेशन इस साइड पे, इसके ऊपर की साइड पे। ठीक है, इसको ध्यान से देखेंगे तो ये एक बॉक्स रखा हुआ है और इसके बॉक्स के ऊपर से ये डिप्रेशन हुए हैं। ठीक है, जिन डिप्रेशन में ये पेन रखा जाएगा, पेन इस तरह से इनमें रखा जाएगा, पेन होल्ड पेन्स लिखा हुआ है ना। तो अब इस क्यूबॉइड की डायमेंशंस दी गई है और उसके बाद में इस कॉनिकल डिप्रेशन की मेजरमेंट्स दी गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो गिवन है हमको, जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। थोड़ा सा जूम, हाँ अरेंज कर लेंगे इस तरह से, हाँ सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन क्या रहेगा अपना, सॉल्यूशन सबसे पहले गिवन चीज, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड क्या है, 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, फिर यहीं पे आ जाएगा ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड जो कि क्या है 10 सेंटीमीटर, और फिर हाइट ऑफ क्यूबॉइड जो कि है 3.5 सेंटीमीटर। समझ में आ गया इतना, ये तो दी गई है यहाँ से 15, 10, 3.5। फिर कह रहा है कि द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन, ये जो डिप्रेशन कोनिकल शेप में है, ध्यान रखिएगा ये बात, जो डिप्रेशन है वो कोन की शेप में बनेंगे अंदर की तरफ, तो जो वॉल्यूम निकलेगा वो कोन का निकलेगा। ठीक है, तो कोन के वॉल्यूम हमको क्या चाहिए होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो वहाँ पे रेडियस भी चाहिए और हाइट भी चाहिए। तो यहाँ पे जो दी हुई है रेडियस, देखेंगे रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे रेडियस ऑफ डिप्रेशन, रेडियस ऑफ कॉनिकल डिप्रेशन कितना है, 0.5 सेंटीमीटर, ये आ गया। एंड डेप्थ इज 1.4, डेप्थ का मतलब होता है गहराई, तो ये जो कोन बनेगी अंदर उसकी गहराई कितनी होगी, डेप्थ कितनी होगी, डेप्थ होगी 1.4 सेंटीमीटर अंदर की तरफ, 1.4 सेंटीमीटर अंदर की तरफ होगी इसकी डेप्थ। ठीक है, और वही होगी हमारी हाइट, क्योंकि कोन की जो डेप्थ होती है वही कोन की हाइट होती है। तो यहाँ पर लिखेंगे हाइट ऑफ कोनिकल डिप्रेशन इज इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ गया। अब पूछ क्या रहा है ये, तो ये कह रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द इंटायर स्टैंड। ओके, इस पूरे स्टैंड को बनाने के लिए जितनी लकड़ी का इस्तेमाल हुआ है उसका वॉल्यूम हमको निकालना है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, पहली चीज तो जब हम इसको लेके आएंगे इस लकड़ी के टुकड़े को, तो पूरा का पूरा ये क्यूबॉइड ही होगा, है ना, पूरा का पूरा क्यूबॉइड होगा और पूरे क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होगा वो इनसे निकल आएगा। उसके बाद में कह रहा है कि लाने के बाद इसमें ये कॉनिकल डिप्रेशन किए गए हैं, और कॉनिकल डिप्रेशन का मतलब है जब इसमें डिप्रेशन किए गए होंगे तो यहाँ की लकड़ी को बाहर निकाला गया होगा, है ना। तो अब जब यहाँ की लकड़ी बाहर निकल गई तो उतनी लकड़ी का वॉल्यूम इस क्यूब के वॉल्यूम से कम हो गया। ठीक है, समझ में आई इतनी बात। तो इस एक कोन की लकड़ी का जो वॉल्यूम बाहर निकलेगा उतना ही वॉल्यूम इससे भी निकलेगा, इससे भी निकलेगा और इससे भी निकलेगा, क्योंकि ये सेम साइज के हैं, है ना, इनमें सेम साइज के हैं, कोई इसमें मतलब साइज कम ज़्यादा नहीं है कॉनिकल डिप्रेशंस में। तो अगर हम एक कॉनिकल डिप्रेशन का वॉल्यूम निकाल लें और 4 से मल्टीप्लाई करा दें तो 4 कॉनिकल डिप्रेशन का वॉल्यूम आ जाएगा, और उस वॉल्यूम को हम इस क्यूबॉइड के वॉल्यूम से माइनस करा दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसी को फॉर्मूले की शेप में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर बस सिंपल सी एक चीज लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ वुड in the entire stand, in the entire stand,
ठीक है। अब इंटायर स्टैंड में जो वॉल्यूम इसमें लगेगा वो क्या लगेगा, सबसे पहले तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। उसमें से माइनस क्या करना है, माइनस करना है कोनिक कोन। कितनी कोन है, 4 कोन है, और एक कोन का जो वॉल्यूम होगा वो होगा 1/3 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, समझ में आया। बस इसी का अगर हम वैल्यू निकाल लें तो जो रिक्वायरमेंट हमारे क्वेश्चन की वो पूरी हो जाएगी। बस इसी को देखना है। ध्यान से देखिए, जो लेंथ है हमारी एल से डिनोट करते हैं वो 15 सेंटीमीटर है, मल्टीप्लाई ब्रेथ क्या है 10, मल्टीप्लाई हाइट क्या है 3.5 माइनस 4 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 4/3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7, मल्टीप्लाई रेडियस क्या है यहाँ पे लिखा हुआ, रेडियस ऑफ कॉनिकल डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 क्योंकि 2 टाइम है, स्क्वायर है तो, एंड मल्टीप्लाई हाइट क्या होगी, जो उसकी डेप्थ होगी, डेप्थ क्या है 1.4 सेंटीमीटर, 1.4। बस इसको सॉल्व कर लें तो हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आपको कैलकुलेशन थोड़ी सी अच्छी चाहिए। ठीक है, देखेंगे करेंगे कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, 15 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई करेगा तो 35 हो जाएगा, 3.5 से 35 हो गया माइनस। अभी यहाँ पे इस 7 से ये 1.4 0.2 के फॉर्म में कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करेंगे, देखेंगे 4 की मल्टीप्लाई अगर मैं 0.5 से करा दूँ, 0.5 से तो हो जाएगा 2, क्लियर है। फिर मल्टीप्लाई अगर इसकी मल्टीप्लाई इससे करा दी तो 2 हो गया, और 22 की मल्टीप्लाई इस वाले 0.5 से करा दी तो क्या हो गया 11, और मल्टीप्लाई ये वाला 0.2 अभी भी बचा हुआ है, और इसके अपॉन में 3 भी है। ये अभी 3 की मल्टीप्लाई इस साइड करा के इसको एलसीएम ले लेंगे, तो 3 की मल्टीप्लाई इधर करा देंगे तो हो जाएगा 15 3 जा 45 मल्टीप्लाई 35 ऑलरेडी था, माइनस ये हो जाएगा 11 की मल्टीप्लाई अगर 0.2 से कराते हैं तो 2.2 हो जाएगा, है ना। 11 की मल्टीप्लाई 2 से कराते हैं, 11 2 जा 22 मल्टीप्लाई 0.2 अपॉन में 3। ओके, अब इसको अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं और जो आएगा वो हमारा आंसर होगा। 35 का टेबल पढ़ लो या 45 का पढ़ लो। 35 का पढ़ते हैं, 35 5 जा क्या हो जाएगा 165, 35 5 जा 175, 35 5 जा 175 का 5 कैरी 17, 35 4 जा 140 एंड 17 157। यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं था तो यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं रहेगा, माइनस 22 2 जा 44 होता तो ये हो जाएगा 4.4 अपॉन 3। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे ये 3 से कैंसिल आउट होगा या नहीं होगा, पहले सब्ट्रैक्ट कराते हैं फिर, तो इसको सॉल्व कराएंगे तो हो जाएगा 15, हाँ सब्ट्रैक्ट करा दो पहले, 10 से 4 सब्ट्रैक्ट होगा तो 6 पॉइंट, इधर आ गया 4 से 4 0, ये 7, ये 5, ये 1, ठीक है इतना आ गया अपॉन 3। तो देखते हैं क्या, 5 1 6 6 6 12 12 3 सॉरी 12 7 19 जो कि 3 के टेबल में नहीं आता, हमको फिर भी कराना पड़ेगा, है ना, कराना तो पड़ेगा ना वॉल्यूम निकालने के लिए। 3 से करा देते हैं, अप्रॉक्स आ ही जाएगा, 3 5 जा 15 और 7 आ गया, 3 2 जा 6, 1 आ गया 10, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 1 आ गया, पॉइंट लगाया, ये 16 हो गया, ये 16 हो गया, 3 5 जा 15, 1 आया तो 3 3 जा 9, इस तरह से कुछ आएगा और ये कंटिन्यू ऐसा होता चला जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 523.53, सारी डायमेंशन सेंटीमीटर में ही दी गई थी, तो ये जो हमारा आंसर आएगा इस सेंटीमीटर क्यूब में आया। और ये क्या आया है, ये आया है वॉल्यूम ऑफ वुड इन द इंटायर स्टैंड, पूरे इंटायर स्टैंड में जो वॉल्यूम ऑफ वुड लगा है वो इतना लगा है। ठीक है, तो अभी इसको पूरा क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको थोड़ा सा और जिम इन कर लेते हैं, हाँ क्वेश्चन आपको पूरा दिख जाए वन शॉट में। ये क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे अच्छे से, उसके बाद में यहाँ से ऐसे देखेंगे तो पूरा क्वेश्चन आपको दिखेगा।
क्लियर है? ओके, आप चाहें तो हाँ, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन। ओके, हाँ, तो ये जो है अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर। ओके, तो पहले देख लेते हैं कि ये शेप कैसी बन रही है। इन्वर्टेड कोन कह रहा है ना, तो उसका मतलब है ये कोन नीचे की तरफ इस तरह से बनेगी, इस तरह से, ऐसे नीचे की तरफ बनेगी, यहाँ पे ये ऐसे ऐसी एक कोन बन रही है। इसी को बोलते हैं इन्वर्टेड कोन, मतलब इस कोन को इन्वर्टेड के उल्टा रख दिया गया है, इन्वर्टेड कोन। इसकी हाइट कितनी है? इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर। तो लिख लेते हैं इसकी जो हाइट होगी। सबसे पहला काम क्या होता है हमारा, जो भी चीज़ गिवन हो उसको सबसे पहले लिखते हैं। हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। क्लियर है? फिर आगे क्या है? एंड रेडियस इज 5 सेंटीमीटर, और जो इसकी रेडियस है, रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। देखिए इसने डायरेक्ट दे दिया हाइट एंड रेडियस, तो कुछ जो है थोड़ा सा अलग चीज़ कुछ पूछेगा, है ना। जब डायरेक्ट कोई चीज़ दे देता है, ये जिस फार्मूले में यूज़ होने वाली जो हमारी मेजरमेंट्स हैं उनको डायरेक्ट ये दे दे, तो इसका मतलब है कुछ अलग चीज़ पूछेगा, ये वॉल्यूम नहीं पूछेगा। आगे, इट इज़ फिल्ड विद द वाटर। ओके, ये जो है इसको पूरा वाटर से फिल्ड किया गया है अप टू द ब्रिम। ब्रिम का मतलब होता है बिल्कुल ऊपर तक, बिल्कुल ऊपर तक भरा हुआ है ये। फिर व्हेन लेट शॉर्ट ईच ऑफ विच, जो लेट शॉर्ट हैं जो, अब उन लेट शॉर्ट्स की डिटेल यहाँ पर दी गई है। ईच ऑफ विच इज अ स्फेयर, उनमें से हर एक स्फेयर है ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर। 0.5 सेंटीमीटर का स्फेयर है क्या? लेड शॉर्ट आर ड्रॉप्ड इनटू द वेसल। ये एक जो लेड शॉर्ट है जिसकी रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर, वो इस बर्तन में डाल दिया जाता है, ठीक है। और उसके डालने से, ड्रॉप इनटू द वेसल, 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। उसके जो हमारा लेड शॉर्ट है उसके डालने से इसके अंदर जो पानी भरा हुआ था उसका 1/4 जो उसमें पार्ट था, 1/4 1/4 वाटर बाहर निकल जाता है, फ्लोज आउट। फिर फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉर्ट ड्रॉप्ड इनटू द वेसल। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? रेडियस ऑफ लेड शॉर्ट्स, या इसको हम ब्रैकेट में स्फेयर भी लिख सकते हैं। स्फेयर क्या है? 0.5 सेंटीमीटर, और इस आर को कैपिटल आर से डिनोट करेंगे, ठीक है। और इस वाले आर को स्मॉल आर से डिनोट करेंगे, और इस वाली हाइट को तो स्मॉल एच से ही करेंगे। क्लियर है? तो जो जो फार्मूले में डिनोट होगा वो यहाँ पे लिख दिया गया है। क्लियर? अब क्वेश्चन को अच्छे से पहले समझ लेते हैं कि वो पूछ क्या रहा है और बता क्या रहा है। ये है, इसके अंदर कुछ जो कांच की बॉल है वो इस तरह से डाली गई हैं। ये इसमें बॉल पड़ी हुई हैं, ठीक है। और इनके बॉल पड़ जाने से जो पानी बाहर गया है वो पानी क्या है, कितना है? इस के अंदर टोटल भरे हुए पानी से 1/4, ठीक है। तो अब पहले ये निकालेंगे इसके अंदर वाटर जो था कितना पानी भरा हुआ था। तो जितना इस कोन का वॉल्यूम होगा उतना ही इसके अंदर वाटर होगा, है ना। तो पहले वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला लिखेंगे और निकाल देंगे। क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ कोन, थोड़ा सा उसको जूम इन कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इतना तो पानी था इसमें। फिर 1/3 पाई की वैल्यू इसने गिवन है, नहीं गिवन है, तो 22/7 ही रखेंगे। मल्टीप्लाई आर, रेडियस आर ये है तो ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। स्क्वायर तो 2 टाइम लिखेंगे। एच हाइट क्या होगी? 8 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करेंगे तो इतना वाटर इसके अंदर है, ठीक है। इसको पाई में ही डिनोट कर लेते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है इसको सॉल्व करना पाई को, क्योंकि आगे जाके जब हम नंबर ऑफ शॉट्स निकालेंगे तो हमको डिवाइड करना पड़ेगा, और उसी डिवीज़न से जो पाई है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, तो हो जाएगा पाई/3। 22/7 को वापस पाई कर दिया और 1 से मल्टीप्लाई करा दिया तो पाई/3 हो गया। और मल्टीप्लाई ये हो गया 5 5 ज़ा 25, 25 8 ज़ा 200। तो ये क्या हो गया? 200 पाई/3 सेंटीमीटर क्यूब। ये मेजरमेंट सेंटीमीटर में ही गिवन थे, तो जो वॉल्यूम निकलेगा वो सेंटीमीटर क्यूब में निकलेगा।
क्लियर, इतना वाटर उसमें भरा हुआ था, ठीक है, इतना वाटर उसमें भरा हुआ था। अब ये कह रहा है कि 1/4 ऑफ वाटर फ्लोज आउट, तो फ्लोज आउट वाटर क्या हुआ, अब यहाँ पे लिखो वॉल्यूम ऑफ वाटर, क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर विच इज फ्लोज आउट, जो वाटर फ्लोज आउट हुआ है उसका वॉल्यूम यहाँ पर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, टोटल जो वॉल्यूम था ये था 200 π/3 और उसका 1/4 वाटर फ्लोज आउट हुआ था। 4 से इसको कैंसिल आउट कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 5 20 एंड 0, तो क्या आ गया 50 π/3, इतना वाटर बाहर निकला, ठीक है। अभी तक तो क्या हमने निकाला कि जो वॉल्यूम इतना वाटर बाहर निकला है ना, इसका मतलब है इतना ही वॉल्यूम होगा इन लेट सॉर्ट्स का, ठीक है। अब एक लेट सॉर्ट का वॉल्यूम हम निकाल लेंगे, उसको इससे कंपेयर करा देंगे कि इतना वॉल्यूम कलेक्ट करने के लिए कितने लेट सॉर्ट लगे थे, ठीक है। समझ में आया नहीं आया, ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, जिसमें कहा गया था कि अगर हम पानी से भरे बर्तन में कोई ऑब्जेक्ट डालते हैं तो उस ऑब्जेक्ट के डालने से जितना वाटर बाहर आएगा, है ना, जितना वाटर डिस्प्लेस होगा, उस डिस्प्लेस्ड वाटर का जो वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम उस डाली हुई ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जितना पानी बाहर गया ना, इसका मतलब बॉल्स भी उतनी ही अंदर गई हैं। तो अब इन एक बॉल का निकाल लेंगे, ये टोटल बॉल्स का आ गया, एक बॉल का हम निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसे पार्टीशन देंगे और यहाँ पर लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ 1 लेड सॉर्ट, 1 लेड सॉर्ट, वो स्फेरिकल पार्ट में था तो स्फेयर का वॉल्यूम का फार्मूला लगाएंगे, आ जाएगा। स्फेयर वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, 4/3 πr³, यही होता है, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे, 4/3, पाई की वैल्यू को नहीं रख रहे हैं, पाई मल्टीप्लाई r³ है। अब यहाँ पे जो r है रेडियस, वो किसकी, स्फेयर के लिए नहीं, हमको कैपिटल R वाली, तो यहाँ पे कैपिटल R लिखना चाहिए था हमें ऐसे, तो πr³, कैपिटल R को क्या लिखेंगे, 0.5 का होल क्यूब, क्लियर हो गया इतना, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं, हो जाएगा 4/3 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई 5 का क्यूब क्या होता है, 5 5 25 एंड 25 5 125, 125, ये 0.1 डिजिट के पहले है, अभी तो क्यूब लगा हुआ है तो 3 टाइम मल्टीप्लाई करेगा, मतलब 3 डिजिट के पहले पॉइंट आ जाएगा, 1 2 3 यहाँ पे, इस तरह से। अब इसकी 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 4 5 20 कैरी 2, 4 2 8 2 10 कैरी 1, 4 1 4 1 5, 3 डिजिट के पहले पॉइंट है तो 0.5 आ जाएगा π/3। अब जो है पॉइंट के बाद में 0 लिखना कोई ज़रूरी नहीं होता, तो ये सिर्फ 0.5 π/3 हो जाएगा, ठीक है। 0.5/3 कर लेते हैं या 5/6 कर लेंगे, 5/30 कर लेंगे, इस तरह से पॉइंट हटा के यहाँ 0 बढ़ा देंगे, नो इशू, ऐसे रख देते हैं। तो अब आप ध्यान देख दीजिए, एक लेट सॉर्ट का वॉल्यूम इतना है और टोटल लेट सॉर्ट का वॉल्यूम इतना है, तो नंबर ऑफ कैसे निकालेंगे, टोटल वॉल्यूम से एक टोटल वॉल्यूम को एक के वॉल्यूम से डिवाइड करा देते हैं, तो डायरेक्ट लिखेंगे नंबर ऑफ लेट सॉर्ट्स, नंबर ऑफ लेट सॉर्ट्स, नंबर ऑफ लेड सॉर्ट्स, कैसे, टोटल वॉल्यूम अपान में 1 स्फीयर का वॉल्यूम, तो टोटल वॉल्यूम क्या है 50 π/3, डिवाइड कराएंगे उससे, अपान में क्या रहेगा 1 स्फीयर का वॉल्यूम जो कि है 0.5 π/3, ओके। इसको सॉल्व करेंगे तो नंबर ऑफ लेट सॉर्ट आ जाएंगे, जो डिवाइड लगा हुआ है इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, 3 ऊपर जाएगा, 0.5 पाई नीचे आ जाएगा, 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए डिवाइड किया जा रहा है तो पाई कैंसिल आउट हो गया, इसीलिए पाई की वैल्यू को पुट नहीं किया गया था। फिर अब क्या करेंगे, ये 0.5 है, पॉइंट हटाया, ऊपर 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 5 से काट देंगे इसको, 5 2 10, यहाँ से बचा 50, यहाँ से बचा 2, 50 2 100, तो कितने लेट सॉर्ट्स आए, 100 लेट सॉर्ट्स आए, ठीक है। तो अब यहाँ पर बस आपको एक चीज़ ये समझना है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है।
क्वेश्चन कह रहा था कि एक जो है इन्वर्टेड कोन टाइप का वेसल है जिसके अंदर लेड सॉर्ट्स डाले गए हुए हैं और जो ऑलरेडी वाटर से फिल्ड था ब्रिम तक। तो अब ब्रिम तक अगर वो फिल्ड था तो अगर उसमें एक भी लेड सॉर्ट डालेंगे तो वाटर फ्लोज आउट, है ना, तो वाटर बाहर जाएगा ही जाएगा। तो इसका मतलब है कि उसमें हम लेड सॉर्ट डाल रहे हैं और पानी बाहर निकल रहा है। तो कितना पानी बाहर निकल रहा है ये उसने बता दिया कि 1/4 है। तो इसका मतलब उसके वॉल्यूम जितना वाटर था, वाटर का वॉल्यूम, उस वॉल्यूम का 1/4 पानी फ्लोज आउट हुआ है। तो जितना वाटर फ्लोज आउट हुआ है ना उतना ही वॉल्यूम होगा लेड सॉर्ट्स का। उस टोटल वॉल्यूम को 1 लेड सॉर्ट के वॉल्यूम से डिवाइड करा देंगे तो नंबर ऑफ लेड सॉर्ट्स आ जाएंगे। ठीक है, सिंपल सा यूनिटरी मेथड लगा हुआ है ये यहाँ पे लास्ट वाले में नंबर ऑफ लेड सॉर्ट्स के लिए। क्लियर है? वो कहता अगर टोटल वॉल्यूम 100 है और एक का वॉल्यूम 10 है तो टोटल वॉल्यूम 100 तक जाने के लिए 10 वॉल्यूम वाले कितनी बॉल्स जरूरत पड़ेंगी? ऑब्वियस सी बात है, डिवाइड कराएंगे हम, है ना, तो 10 आ जाएगा। तो डिवाइड ही कराएंगे टोटल वॉल्यूम से 1 स्फीयर के वॉल्यूम को। क्लियर है? ओके, क्वेश्चन को दोबारा से देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको जूम इन कर लेंगे। ये यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है, पूरा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इतने 100 लिफ्ट क्या कह रहा है पढ़ेंगे। कह रहा अ सॉलिड आयरन पोल, हाँ जो सॉलिड आयरन पोल है कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर। ओके, एक आयरन का पोल है जिसकी जो हाइट है वो 220 सेंटीमीटर है एंड बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर। ओके, तो लिख लेंगे सॉल्यूशन में जो चीज़ें गिवन होती है ना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ पोल, हाइट ऑफ पोल इज इक्वल टू कितना है 220 सेंटीमीटर। फिर बेस डायमीटर कितना है, डायमीटर ऑफ पोल कितना है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना समझ में आ गया, आगे पढ़ते हैं। विच इज सरमाउंटेड बाई अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर। ओके, दूसरा सिलेंडर भी एक है, एक दूसरा सिलेंडर है, मतलब पोल है, दूसरा पोल है जिसके ऊपर ये सरमाउंटेड है। तो यहाँ पे जो हाइट ऑफ पोल है उसको हमने h लिया है और जो डायमीटर है उसको d मानेंगे। तो डायमीटर को तो d खैर यूज नहीं होगा, रेडियस निकाल लेते हैं सबसे पहले यहीं पे। रेडियस ऑफ पोल डायमीटर की हाफ हो जाएगी 12 सेंटीमीटर, जिसको डिनोट करेंगे स्मॉल r से। क्लियर है? ये तो हो गया फर्स्ट, ये फर्स्ट पोल है। फिर सेकंड पोल को देखते हैं, यहाँ पे आ जाएगा हाइट ऑफ पोल, यहाँ पे क्या होगा, सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर, जिसके ऊपर ये वाला पोल खड़ा हुआ है उसकी जो हाइट है वो है 60 सेंटीमीटर और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल H से। ठीक है, ओके। फिर एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर और इसकी जो रेडियस है, रेडियस ऑफ पोल क्या है 8 सेंटीमीटर, जिसको डिनोट कर देंगे कैपिटल R से। ठीक है, फाइंड द मास ऑफ द पोल। ओके, मास निकालना है, मास का मतलब होता है उसका कितना वेट है वो निकालना है। और गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रॉक्सीमेटली 8 ग्राम मास। ओके, 1 सेंटीमीटर क्यूब का गिवन है तो जितने सेंटीमीटर क्यूब इसमें आ जाएगा उसकी हम 8 ग्राम से मल्टीप्लाई करा देंगे, टोटल मास आ जाएगा। क्लियर है? नो इशू। ओके, अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा जूम इन करके इस तरह से। तो अब यहाँ पे जो है डायग्राम बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर बताओगे तो बना देता हूँ मैं। इस तरह से एक बनेगा, ये नीचे है कि ये इस तरह का पोल और इसके ऊपर एक इस तरह का पोल ये लगा हुआ है, ऐसा कुछ है शेप। ठीक है, सॉलिड आयरन पोल है जिसमें जो है फ्लैग झंडारोहण होता है, फ्लैग वगैरह टांगा जाता है, इस टाइप का बना हुआ है। फिर अब इसी का वेट पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम टोटल वॉल्यूम निकालेंगे, है ना। तो लिखेंगे सीधे इतना लिखेंगे टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम, अपना वही पुराना तरीका, दोनों को ऐड कर लेंगे। तो पहले क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, नीचे वाले का निकालेंगे ना जो बाद में दिया गया है। फिर प्लस
ऊपर वाले का ये दिया गया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब कैपिटल आर और स्मॉल आर में ध्यान रखिएगा, डिनोट करा दिए गए हैं यहाँ पे। तो जो पाई है उसको कॉमन ले लेंगे और आर, जो कैपिटल आर है वो है 8 मल्टीप्लाई 8 और जो कैपिटल एच है वो है 60 प्लस पाई तो कॉमन ही आ गया, आर स्क्वायर, आर क्या है 12 मल्टीप्लाई 12, एच क्या है 220। क्लियर है इतना? ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा 22/7 और ब्रैकेट के अंदर जो चल रहा है उसको देखेंगे। यहाँ पे कुछ भी कॉमन तो अभी फिलहाल नहीं आ रहा है, लेकिन निकाल सकते हैं कॉमन, है ना। क्या निकाल सकते हैं कॉमन? निकाल सकते हैं कॉमन 12 को। 12 कॉमन यहाँ से आएगा, 12 इधर से भी आ जाएगा। फिर 4 कॉमन आ सकता है, 4 कॉमन इधर से आएगा, इधर से आ जाएगा। फिर 2 कॉमन आ सकता है, ये कॉमन आ सकता है। अब देखो ये थोड़ा सा अजीब तरीका है, आप लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। 12 बाहर निकाला है तो यहाँ से 12 बाहर आ गया, क्या बचा 5, 4 बाहर आ गया तो क्या बचा 2, तो 5 2 ज़ा 10 और ये वाला 2 बाहर आ गया तो ये वाला मतलब 4 2 ज़ा 8, 8 भी बाहर आ गया एंड 12 भी बाहर आ गया तो 5, यहाँ पे बचा 5, 5 8 जा 40 प्लस, अब यहाँ से 12 बाहर चला गया, यहाँ से 4 बाहर चला गया तो बचा 3 और यहाँ से 2 बाहर चला गया तो बचा 110 और 110 की मल्टीप्लाई 3 से होगी तो 330। ठीक है, ये आ गया। अभी ब्रैकेट के अंदर क्या है, मल्टीप्लाई लगा ही लेते हैं। अब यहाँ पे 12, 4 2 ज़ा 8, 12 8 ज़ा 96 और मल्टीप्लाई ये 40 और 330 ऐड होगा तो 370, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, टोटल वॉल्यूम इन दोनों पोल्स का। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे पाई की वैल्यू जो है वो 3.14 रखनी है, 3.14 और यहाँ पे रखिए 22/7, तो आंसर में थोड़ा सा फ़र्क आ सकता है, नो इशू। 3.14 यहाँ पे रख लेंगे, मल्टीप्लाई 96 मल्टीप्लाई 370, ये हो जाएगा 31.4 मल्टीप्लाई 96 मल्टीप्लाई 37। इनकी मल्टीप्लाई करके मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। हाँ, ये आ गई 111,902.8। ठीक है, तो ये आ गया टोटल वॉल्यूम हमारा। हाँ, इसकी मल्टीप्लाई के कुछ मेथड्स रहते हैं, उन मेथड से करना होता है। जैसे ये 96 है, इसको 100 - 4 कर लिया, फिर इसको सॉल्व किया, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ये 37 है, 40 - 3 कर देंगे, थोड़ा सा इजी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इजी नहीं होता है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो यही आएगा किसी भी तरीके से करेंगे तो। और ये आया क्या है, फिलहाल टोटल वॉल्यूम आया है किसका, इन दोनों पोल्स का। ठीक है, वेट अभी नहीं आया है, टोटल वॉल्यूम आया इतने सेंटीमीटर क्यूब। अब क्वेश्चन दोबारा से पढ़ते हैं। कह रहा है कि गिवन दैट 1 सेंटीमीटर ऑफ आयरन हैज़ अप्रॉक्सीमेटली 8 ग्राम मास। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 8 ग्राम, ये होता है। तो अब यहाँ पे मास ऑफ इतने सेंटीमीटर क्यूब जो हमने अभी निकाला है ना, क्या है ये 1,11,902, 1,11,902.8 सेंटीमीटर क्यूब का निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, 1 का गिवन है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा देंगे, 8 मल्टीप्लाई 111,902.8, इसकी मल्टीप्लाई क्या होगी, 8 8 जा 64, कैरी 6, 8 2 जा 16, 6 22, कैरी 2 8 0 0 0 2 2, 8 9 जा 72, कैरी 7, 8 1 जा 8 7 15, कैरी 1, 8 1 जा 8 1 9, 8 1 जा 8, ये आ गया 895.2224, पॉइंट है 1 डिजिट के बिफोर, तो ये आ गया। और इसको ये आया है ग्राम में, इसको अगर हमको केजी में चेंज करना हो तो क्या करेंगे, 895,222.4 को अगर हम 1000 से डिवाइड करा दें
तो ये ग्राम से किलोग्राम हो जाएगा। अगर हमको किसी छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ जाना होता है तो हम डिवाइड कराते हैं, और किसी बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ जाना होता है तो मल्टीप्लाई कराते हैं। किससे मल्टीप्लाई करनी है वो हमको ये यूनिट बता देती है। जैसे ग्राम से किलोग्राम में जाना है तो 1000 से कराएंगे, है ना, और अगर किलोग्राम से ग्राम में जाना है 1000 से मल्टीप्लाई कराएंगे, है ना। अगर हमको इसी तरह से सेंटीमीटर से मीटर में जाना हो तो 100 कराएंगे, और मीटर से किलोमीटर में जाना हो तो 1000 से कराएंगे। क्लियर है ना। फिर अब इसको 1000 से 1 2 3 जीरो है तो 0.1 यहाँ तो था, 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा, ये जीरो कैंसिल आउट होंगे, पॉइंट यहाँ आ जाएगा, 895.22 kg। ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग एक चीज़ का ध्यान देंगे कि पॉसिबिलिटी है कि ये आंसर मैच ना करे, है ना, प्रबल संभावना है इसकी ये कि ये आंसर मैच ना करे, लेकिन कोई बात नहीं है, एक आध डिजिट आगे पीछे होने से आंसर हमारा गलत नहीं होता है, क्योंकि कैलकुलेशन अलग अलग तरीके से होती है। मैंने कैसे की है, बुक वाले ने कैसे की है, ये उस पर मैटर करता है कैलकुलेशन किस तरीके से की गई है। ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए आप लोग पूरे क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, बाकी ये सॉल्यूशन है। ओके। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, पहले देख लेंगे क्वेश्चन को, अच्छे से समझ लेंगे क्या पूछ रहा है, क्या बता रहा है। कह रहा है, अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ अ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 centimeter standing on a hemisphere of radius 60 centimeter is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. Find the volume of the water left in the cylinder in the radius of, if the radius of the cylinder is 60 centimeter and its height is 120। ओके, क्वेश्चन कुछ समझ में आया आप लोगों को, मैं समझा देता हूँ। ये कह रहा है कि एक सॉलिड है जो कंजिस्ट कर रहा है राइट सर्कुलर कोन, जो एक राइट सर्कुलर कोन को कंजिस्ट कर रहा है और जिसकी हाइट है 120 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि ये राइट सर्कुलर कोन है इस तरीके का, ये, और जिसकी जो हाइट है ये वाली हाइट ये है 120 सेंटीमीटर। लिखेंगे यहाँ पे, लिखना बहुत ज़रूरी है। हाइट ऑफ कोन क्या है 120 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे ई लगेगा, फिर आई। हाइट ऑफ कोन 120 सेंटीमीटर, ये हो गया। फिर रेडियस 60 सेंटीमीटर। सब कुछ दे रहा है, कुछ भी निकालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब भी कभी इस तरह का होता है ना कि ये डायरेक्ट रेडियस दे दे, हाइट दे दे, तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। ये हो गया। फिर अब क्या कह रहा है, कह रहा स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर, ये एक हेमिस्फीयर पे स्टैंडिंग है इस तरीके से, स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर, है ना, स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर। सेम रेडियस है यही वाली, तो यहाँ पर रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर क्या है 60 सेंटीमीटर। ये भी, इसको ले लेते हैं h हाइट और इसको ले लेते हैं r, और एक्चुअल में रेडियस सेम है तो इसको भी स्मॉल r से ही डिनोट कर लेंगे। फिर अब आगे क्या कह रहा है, प्लेस्ड अपराइट इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। अच्छा, ये जो इतना सा ये सॉलिड है इतना सा, ये एक राइट सर्कुलर सिलेंडर के अंदर प्लेस्ड है इस तरह से, ये ठीक है, ये राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसके अंदर ये प्लेस्ड है ना। फिर आगे क्या कह रहा है, सिलेंडर फुल ऑफ वाटर, ये पूरा पानी से भरा हुआ था जिसके अंदर प्लेस कर दिया गया है, पूरा पानी से भरा हुआ था। फिर फुल ऑफ वाटर सच दैट इट टचेस द बॉटम, इस तरीके से रखा हुआ है कि ये जो सॉलिड है ये इस सिलेंडर के बॉटम को टच कर रहा है। ठीक है, टचेस द बॉटम। फिर फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, हमको क्या फाइंड करना है, इस वाटर का वॉल्यूम जो इसके अंदर अभी बचा हुआ है। ये पहले तो सिलेंडर पूरा भरा हुआ था, लेकिन इसके बाद में इस सॉलिड को डाल देने से जो पानी बाहर निकला है
उस पानी को हटा देने के बाद जो अंदर पानी बचा हुआ है अभी, यहाँ पे तो पानी बचा ही होगा ना, उसका वॉल्यूम पूछ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका टोटल वॉल्यूम निकाल के सिलेंडर के वॉल्यूम से माइनस करा देंगे, जो बचा होगा वही पानी बचा होगा इसमें। क्लियर है। लेफ्ट इन द सिलेंडर ऑफ रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर। ओके, रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या है? सिलेंडर ये क्या है? ये भी 60 सेंटीमीटर है, तो इसको भी आर से डिनोट कर लेंगे। और एंड इट्स हाइट इज 180 सेंटीमीटर। हाइट इज 180, तो हाइट ऑफ सिलेंडर 180 सेंटीमीटर, जिसको मैं कैपिटल एच से डिनोट कर लेता हूँ। ठीक है, रेडियस सारी सेम थी तो इसीलिए स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर था। हाइट दोनों की अलग अलग है तो इसी वजह से एक को स्मॉल एच, एक को कैपिटल एच। ठीक, क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है ये भी समझ में आ गया, क्या निकालना है हमको ये भी समझ में आ गया। ठीक है, एक बार फिर से समझ लेते हैं क्या निकालना है। ये कह रहा है कि ये वाला जो सिलेंडर है ये पूरा पानी से भरा हुआ था। इस पानी से भरे हुए सिलेंडर में इस शेप का एक ऑब्जेक्ट डाल दिया गया। ठीक है, सॉलिड डाला गया। ये सॉलिड डाल देने से इसके अंदर जो पानी भरा था वो ऑब्वियस सी बात है बाहर निकलेगा, क्योंकि जितना वॉल्यूम इसका होगा ये अपने वॉल्यूम के बराबर का पानी को बाहर फेंकेगा। तो जितना पानी बाहर निकल गया है उतना तो इसका वॉल्यूम हो गया। फिर पूछ रहा है कि इसके अंदर अभी भी पानी जो बचा हुआ है उसका वॉल्यूम कितना होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, पानी एक बहाना है। ये हमसे कह रहा है कि इस सॉलिड, इस जो सिलेंडर है इसके वॉल्यूम से इस सॉलिड के वॉल्यूम को माइनस करके बताओ कितना आया। ठीक है, तो कर देते हैं। तो यहाँ पर वापस इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। लिया इतना, देखेंगे सॉल्व ये कैसे होगा क्वेश्चन। जो जिस लैंग्वेज में पूछा गया होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। ठीक है, एक ऐसा फार्मूला बना लेंगे कि वो डायरेक्ट एक ही फार्मूले से सॉल्व हो जाए। ठीक है, सबसे पहले तो इस सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर क्या है सिलेंडर का, रेडियस वो आर ही है, स्मॉल ही, एच जो है कैपिटल है सिलेंडर की। क्लियर हो गया। अब इसके वॉल्यूम से माइनस करना है किसको, इस सॉलिड का वॉल्यूम। और ये सॉलिड क्या क्या कंजेस्ट कर रहा है, एक कोन जिसका वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कोन का जो हाइट है वो स्मॉल एच से है। और प्लस दूसरा क्या कंजेस्ट कर रहा है कि ये हेमीस्फेयर, और हेमीस्फेयर का जो फॉर्मूला रहता है वो क्या रहता है, 2/3 पाई आर क्यूब। एक्चुअली आर तीनों में सेम है इसीलिए स्मॉल आर है। हाइट इस कोन की और इसकी अलग अलग है। तो इसको अगर मैं सॉल्व कर लेता हूं तो हमारे पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर है। हाँ, एक चीज़ हो सकती है, अगर ये पाई की वैल्यू यहाँ पे दी तो नहीं गई है, हाँ नहीं दी गई है, यहाँ पे पाई की वैल्यू को अभी नहीं सॉल्व करते हैं, बिल्कुल लास्ट में जाके सॉल्व करेंगे। पाई यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बचेगा आर स्क्वायर एच माइनस, यहाँ से पाई अगर बाहर आएगा तो क्या बचेगा, 1/3 आर स्क्वायर एच प्लस यहाँ से पाई बाहर आएगा बचेगा 2/3 आर क्यूब। इस तरह से कॉमन आ सकता है, अगर ब्रैकेट में अगला टर्म है तो उस तरह से कॉमन आ सकता है। अब इसमें सीधे सीधे वैल्यू को पुट करेंगे। स्मॉल आर की वैल्यू है 60 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई हाइट कितनी है 180, ओके, माइनस 1/3। अब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो दोनों ये जो टर्म होंगे निगेटिव हो जाएंगे, तो 1/3 मल्टीप्लाई आर यहाँ पे भी 60 ही रहेगी, एच जो है चेंज हो जाएगी 120 हो जाएगी। ठीक है, नो इशू। 2/3 आर रेडियस यहाँ पे भी 60 ही है। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं। ये 3 से इसको सबसे पहले इसको कैंसिल आउट करेंगे, 3 4 जा 12 0 हो जाएगा, और 3 से इसको कर लेंगे तो 3 2 जा 6 ये हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई। इनमें से जो भी कॉमन आ रहा हो फटाफट निकालेंगे। क्या कॉमन आ रहा है, सबसे पहले तो ये 60 60 60 कॉमन आ रहा है, दूसरा वाला भी 60 60 60 कॉमन आ रहा है। तो अगर यहाँ पे 360
3600 कॉमन ले लिया, 3600 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचेगा 180 माइनस यहाँ से 3600 पूरा बाहर गया, तो क्या बचा सिर्फ 40 माइनस 3600 बाहर चला गया, तो यहाँ से क्या बचा 22 ज़ा 40। ठीक है, ओके, ये जाएगा 3600 पाई मल्टीप्लाई। अब देखिए ये 40 ऐड हो जाएंगे -80 और -80 180 -80 हो जाएगा 100। क्लियर। अब यहाँ पे जो भी आया हुआ है क्या है ये 360020 ये वाले मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 3.14। यहाँ पर 3.14 रख ली है, इसके 2 जीरो से ये इसका पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हो जाएगा 3600 और 20 से ये पॉइंट कैंसिल आउट हो गया, तो हो जाएगा 314। अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं। 36 का टेबल पढ़ेंगे। 36 फोर जा क्या होगा 144। ठीक है 144 कैरी 14, कैरी याद रखना 31 1 जा 31 14 50 कैरी 5 33 3 जा 33 3 जा क्या रहेगा 108 और 108 में 5 ऐड होगा तो 113 हो जाएगा। यहाँ पे पॉइंट है ही नहीं, तो 11,304 सेंटीमीटर क्यूब, इतने सेंटीमीटर क्यूब पानी बचा हुआ है इसके अंदर, रेस्ट ऑफ द वाटर है। ठीक है, इतना समझ में आया क्या आया है ये वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। पूरे सिलेंडर के वॉल्यूम से इसका वॉल्यूम माइनस करना है, बस इतना काम करना है। क्या आ गया 11,304। क्लियर है, ओके। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 पे जाने से पहले ये देखेंगे यहाँ पे ये जो मल्टीप्लाई कराई थी तो 36 की कराई थी, 20 की तो मल्टीप्लाई नहीं कराई थी, तो 20 भी लास्ट में लग जाएंगे। ये आया है, ठीक है। और आंसर पॉसिबिलिटी है कि ये ना आ रहा हो, सेंटीमीटर क्यूब में निकाला हुआ है मैंने, तो हो सकता है मीटर क्यूब में आ रहा हो, तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया जाता है 100 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि छोटी यूनिट है, बड़ी यूनिट में जाएगी तो 100 से डिवाइड कराएंगे। तो क्यूब है तो एक बार सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड होगा, 2 बार चेंज करने के लिए 2 बार 100 से डिवाइड होगा, 3 बार चेंज करने के लिए 3 बार 100 से डिवाइड होगा। तो इसका मतलब कितने से डिवाइड होना चाहिए 60 से डिवाइड होना चाहिए। एक बार 100 से डिवाइड होगा तो 20, 2 बार 100 से डिवाइड होगा तो 40, 3 बार जब 100 से डिवाइड होगा तो 60 से सॉल्व होगा। 60 से सॉल्व होने का मतलब है 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा तो आ जाएगा 1.13 करके कुछ मीटर क्यूब में। तो ऐसा कुछ कहा तो गया नहीं है कि मीटर में निकालना है या सेंटीमीटर में, बस सिर्फ इतना कहा गया है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सेंटीमीटर में भी निकाल सकते हैं और ये आंसर भी गलत नहीं होगा। वेसल, अच्छा ग्लास का एक वेसल है, हैज़ अ सिलेंड्रिकल नेक। ओके, तो ये इस तरह तरफ से इस टाइप से बनेगा, जैसे सुराही देखिए आप लोगों ने, सुराही इस तरह से, वो इस तरह से उसकी नेक रहती है सिलेंड्रिकल नेक, और इस तरह से वो स्फेरिकल शेप का रहता है। ठीक है, ये पूरा स्फेयर बना हुआ है और स्फेरिकल सुराही है, और इसकी जो नेक है वो सिलेंड्रिकल है। इस तरह की शेप है इस वेसल का। ठीक है, सिलेंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो जो ये हाइट दी गई है ना इस सिलेंड्रिकल पार्ट की दी गई है, तो यहाँ पर लिख लेंगे हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर एंड इट्स रेडियस इज 1 सेंटीमीटर। ओके, तो आपके क्वेश्चन में ये जो है रेडियस नहीं डायमीटर गिवन है, डायमीटर 2 सेंटीमीटर का गिवन है। और एक्चुअली जब मैं क्वेश्चन नोट कर रहा था तो यहाँ पे डायमीटर की जगह गलती से रेडियस लिख गया था, तो इसीलिए मैंने क्वेश्चन में ही रेडियस को 1 सेंटीमीटर कर लिया है। तो आप लोग देखेंगे तो वहाँ पे डायमीटर गिवन होगा जो कि 2 सेंटीमीटर होगा, और रेडियस निकालेंगे तो 1 सेंटीमीटर ही आएगी, इसीलिए मैंने क्वेश्चन में ही यहाँ पे कर दिया। तो रेडियस क्या है, रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। फिर डायमीटर ऑफ स्फेरिकल पार्ट
इज 8.5। तो अब वॉल्यूम अगर इसका निकालना है हमको, नेक का, इसका, तो इसके लिए हमें हाइट भी पता है और रेडियस भी पता है। अब इसका वॉल्यूम निकालने के लिए हमको सिर्फ रेडियस चाहिए, और जिसकी रेडियस हम यहाँ से निकाल लेंगे। क्या लिखेंगे? डायमीटर ऑफ स्फेरिकल पार्ट क्या हो जाएगा? 8.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या आ जाएगी? रेडियस ऑफ स्फेरिकल पार्ट वो डायमीटर का हाफ होता है, डायमीटर को 2 से डिवाइड कराएंगे तो रेडियस आ जाएगी। अब इस वाली रेडियस को स्मॉल आर से डिनोट करेंगे, और इस वाली रेडियस को कैपिटल आर से डिनोट करेंगे, और इसको डिनोट करेंगे एच से, हाइट है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहा बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर, वाटर के अमाउंट को मेजर करने से पता चला, क्या पता चला? इट होल्ड्स, क्या होल्ड करता है ये? वाटर इट होल्ड्स अ चाइल्ड फाइंड इट्स वॉल्यूम टू बी 345 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, वो कह रहा है कि इसके अंदर जो वाटर फील्ड है, भरा गया है, उसको मेजर करने से जो पता चला, क्या पता चला? कि एक चाइल्ड ने फाइंड किया कि इसका वॉल्यूम 345 है, मेजर करने से, मतलब कैलकुलेट करने से नहीं, मेजर करने से। फिर कह रहा है चेक वेदर सी इज करेक्ट और नॉट, चेक करो क्या वो करेक्ट है या नहीं है, मतलब क्या इसका वॉल्यूम इतना होगा या नहीं होगा। ठीक है, निकाल लेंगे। पाई को क्या यूज करना है? 3.14। क्वेश्चन में एक लाइन और दी गई है जो कह रहा है कि इसकी जो डायमेंशंस हैं वो इंटरनल लेनी है। ओके, तो हम जो अगर किसी भी चीज़ को फिल्ड करते हैं और फिल्ड करने के बाद में उसके अंदर जो फिल किया गया है उसका वॉल्यूम निकालते हैं ना, तुमको इंटरनल डायमेंशंस ही चाहिए होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरनल ही गिवन है। ओके, थोड़ा सा इसको जूम इन करते हैं। ठीक है, अभी सॉल्व करते हैं। क्या सॉल्व करेंगे कि चेक वेदर, चेक करेंगे तो वॉल्यूम निकालना है हमको इस पूरे पार्ट का। तो यहाँ पर सीधे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वेसल। तो इस वेसल में देखिए, सबसे पहले तो ये स्फेरिकल पार्ट है, इस स्फेयर का वॉल्यूम लगेगा, क्या लगेगा? 4/3 पाई आर। स्फेयर के लिए, इसके लिए स्फेरिकल पार्ट का जो रेडियस है वो कैपिटल आर से डिनोट होगी, पाई आर क्यूब हो गया। प्लस ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे? ये नेक, इसमें भी तो वाटर होगा ना, पूरा ऊपर तक भरा होगा। तो इस नेक कौन सी है? सिलेंड्रिकल शेप की, और सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ के जो एच है वो स्मॉल एच से, और रेडियस है वो स्मॉल आर से डिनोट की जा रही है। ठीक है, अब इसको जो है मेजर कर लेंगे, फिर बताएंगे क्या ये जो 345 इसने निकाला है सही है या गलत है। ओके, सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखिए पाई को बाहर लिख लेंगे, हाँ कॉमन निकाल लिया। पाई की वैल्यू बाद में रखेंगे, 3.14 है ना, तो इसको बाद में यूज करके सॉल्व करके निकाल लेंगे। 4/3 पाई आर क्यूब है। अब यहाँ पे कैपिटल आर लिखा हुआ है, तो कैपिटल आर क्या है? 8.5/2। सबसे पहले 4/3 मल्टीप्लाई 8.5 मल्टीप्लाई 8.5 मल्टीप्लाई 8.5, इन तीनों के नीचे 2 2 2 होगा तो मल्टीप्लाई कर जाएंगे। 2 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ये हो गया। ठीक है, फिर प्लस यहाँ से जो पाई है वो बाहर गया था, तो यहाँ पे क्या बचा? आर स्क्वायर, और आर है यहाँ पे 1, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, और मल्टीप्लाई हाइट क्या है? 8, तो ये 8 हो जाएगा। ठीक है, पाई को अभी भी पाई ही रखेंगे, और इसके अंदर देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। क्या 8/5 ये तो सॉल्व नहीं हो रहा। 8.5 8.5 एंड 8.5 को इस तरह से कर सकते हैं, 4 2 ज़ा 8। ओके, ऊपर लिखेंगे 8.5 मल्टीप्लाई 8.5 मल्टीप्लाई 8.5 अपॉन में क्या आ जाएगा? ये 3, ये 2, 3 2 ज़ा 6 प्लस 8, ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले 8.5 8.5 8.5 की मल्टीप्लाई करा लेते हैं, देखिए कि क्या आता है। यहाँ पे जो इसकी 8.5 8.5 8.5 का क्यूब आया, 8.5 का जो क्यूब है वो आया 614.125, और डिवाइडेड बाई 6 प्लस ये 8 रहा। अब इसके बाद में पाई की वैल्यू यहाँ पे रख लेते हैं 3.14, और ब्रैकेट के अंदर जो चल रहा है उसको चलने देंगे। ये हो जाएगा 614.125 प्लस
इसमें का एलसीएम लेंगे तो 6 इससे मल्टीप्लाई करेगा, 6 से 48 एंड डिवाइडेड बाई 6, 3.14 मल्टीप्लाई, इन दोनों को ऐड कराएंगे, क्या हो जाएगा 4, 8 4 12 कैरी 1, 4 1 5, 5 1 6 एंड ये वाला 6 आ गया। पॉइंट के बाद जो था वो वही रहेगा और अपॉन में 6 ये आ गया। बस इसको हमको सॉल्व करना है, ठीक है। 6 से इसको डिवाइड करा लेते हैं, इसी को करा लेते हैं थोड़ा सा, बहुत बड़ी डिजिट है थोड़ी छोटी हो जाएगी। 6 1 6, फिर 6 1 6, फिर 2 तो 6 के टेबल में आता नहीं है, यहाँ पे 0 लगा दिया। पॉइंट बढ़ाएंगे तो ये 1 2 में मिलेगा, 21 हो जाएगा। 6 3 18, 3 बचेगा 32, 6 5 30, 2 बचा 25 तो 6 4 24, 1 बचा। तो इस तरह से करते जाएंगे, काफ़ी आगे तक आ जाएगा। और यहाँ पे ये क्या आया 3.14 मल्टीप्लाई 110.354, इन दोनों की मल्टीप्लाई कराएंगे और यहाँ पे लिखेंगे और बाद में जो भी स्टेटमेंट आएगी वो यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। इनकी मल्टीप्लाई करा के बताते हैं क्या आएगा। इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद में अप्रॉक्स ये आया, ठीक है। इसको अब यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे देखेंगे, ये 346.5, ये जो 1 है इसके आगे के सारे डिजिट को हटा देते हैं और इस 1 को 2 कर लेंगे। इस 1 को क्या कर लेंगे 2, यहाँ पे 7 8 4 हटा देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 2, तो ये जाएगा 346.52 सेंटीमीटर क्यूब। सारे मेजरमेंट सेंटीमीटर में ही थे, है ना, तो यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब देखेंगे ये सही है या गलत है। 346.52 हमने निकाला है और बुक में उस बच्चे ने निकाला था 345 सेंटीमीटर क्यूब, तो इसका गलत था। चेक वेदर सी इज करेक्ट और नॉट। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, फाइनली स्टेटमेंट यहाँ पर देना है, लिखेंगे सी इज नॉट करेक्ट, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे करेक्ट वॉल्यूम इज 346.52 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, ओके। इस क्वेश्चन को आप लोग पूरा देख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। क्वेश्चन तो आपको ये पहले पढ़ लेंगे अच्छे से क्वेश्चन, फिर उसके बाद में यहाँ से सॉल्व होना स्टार्ट हुआ है। पूरा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ओके, धन्यवाद। ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है और अब अगली वीडियो चैप्टर 13 पे आएगी, स्टैटिस्टिक्स पे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स, और उससे एक जो है काफ़ी ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं। कई बार कोई क्वेश्चन 6 नंबर का आ जाएगा, 5 नंबर का आ जाएगा, या 4 नंबर के, 3 नंबर के, और ये वॉल्यूम वाले भी इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो ये क्वेश्चन, ये चैप्टर्स जो होते हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं, जो हमको समझने होते हैं, जहाँ से ज़्यादा नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, है ना। 5 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर के क्वेश्चन जिन जिन चैप्टर्स से आते हैं, उन चैप्टर्स को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। एक सर्कल है जो आपको छोटे छोटे 2-2 3-3 नंबर, 1-1 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन वहाँ से आपको मिलेंगे। ट्रायंगल से आपको 2-3 नंबर के क्वेश्चन मिल जाएंगे, 2-2 3-3 नंबर वाले। ट्रिग्नोमेट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अप्रॉक्सीमेटली 25 to 30% ऑफ पेपर ट्रिग्नोमेट्री से ही बनेगा, है ना। तो और आपको जो लीनियर इक्वेशंस हैं वहाँ से भी अच्छा खासा क्वेश्चन मिलेगा, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 4 या 5 नंबर का आ जाए। तो आपको इन चैप्टर्स पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है ना। अब जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर हैं वो तो अप्रॉक्सीमेटली सिलेबस लगभग सारे हो गए हैं, सिर्फ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी बचा हुआ है, वो भी नेक्स्ट 4 या 5 वीडियोज़ में कंप्लीट हो जाएगा। तो अप्रॉक्सीमेटली ये जो है मैं 1 वीक में आपकी NCERT मैथ क्लास 10 कंप्लीट कर लूँगा।